Hey guys, welcome to Tax Advisory. This is Arjun Mittal here, founder and CEO. आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला फाउंडर्स के जानने वाला क्वेश्चन कि एक फाउंडर ने अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की हुई है, अगर वो एनुअल फाइलिंग नहीं करता है या कंप्लाइंसेस नहीं करता है तो उसे क्या कॉस्टिंग देनी पड़ सकती है, कौन कौन से कंप्लाइंसेस हैं जो एक फाउंडर को अपने स्टार्टअप में कंप्लाइंस करने होते हैं। अगर आपने देखो जीएसटी करा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आप जीएसटी फाइल करोगे तो वो भी एक कंप्लाइंस है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो वो भी एक कंप्लाइंस है। लेकिन कई फाउंडर्स को लगता है कि हमने तो काम कुछ करा ही नहीं, हमारी तो सेल नील है या हमारा प्रोटोटाइप बना हुआ है, हमने कोई बिजनेस करा नहीं, तो हमें कंप्लाइंस करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे काम नहीं चलता है। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की हुई है तो आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आरओसी आपसे कहता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि आप इन कंप्लाइंसेस को कंप्लीट कर लो। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आरओसी आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा सकता है। तो हम उन्हीं सब चीजों की बात करने जा रहे हैं यहां पे कि आरओसी के कौन कौन से कंप्लाइंसेस हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो आरओसी के अगर मैं कंप्लाइंस की बात करूं तो आरओसी के बेसिकली यहां पे जो कंप्लाइंस है, ये एक तो आरओसी के हो गए, कौन कौन से एनुअल कंप्लाइंस हमारे यहाँ पे हैं जो आरओसी कहता है कि आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद उनकी कॉस्टिंग की हम बात करेंगे कि उनकी क्या क्या हमारी कॉस्टिंग आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मैंडेटरी कंप्लाइंस कौन से हैं, और अगर आप कंप्लाइंस नहीं करोगे, आप नील का करते हो तो लेट फीस कितनी लगेगी, अगर आप नील की आपका कोई बिजनेस नहीं है तब कौन कौन से कंप्लाइंस है और इनकी लास्ट डेट कौन कौन सी है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक चीज मैं क्लियर कट कर दूंगा। और नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि टैक्स एडवाइजरी ही डिलीवर करता है आपको वैल्यूएबल कंटेंट इस तरीके का स्टार्टअप बेस्ड। अब यहां पे कंप्लाइंस कई तरीके के होते हैं, जीएसटी भी हो सकता है, इनकम टैक्स भी हो सकता है, आरओसी भी हो सकता है, एफएसएसआई के भी अपने अलग कंप्लाइंस चल रहे हैं अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं। हम यहां पे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एमसीए के द्वारा आरओसी जो कंप्लाइंस करने के लिए आपसे कहता है। तो आरओसी का सबसे पहले कंप्लाइंस आता है डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप एक्वायर करते हैं अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं। तो इसकी 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर से पहले पहले आपको केवाईसी करानी पड़ती है। आपके एड्रेस में अगर कोई चेंज आया है, आपके फोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट में कोई चेंज आया है तो आप एमसीए को अपडेट करते हो। कोई चेंज नहीं आया है तो एज इट इज भी आप भरते हो सारी चीजें और अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हो। अगर जैसे सपोज करो 23-24 आपने केवाईसी करने की, आपको करनी है केवाईसी, तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो डायरेक्टर बने हैं उनको केवाईसी करनी पड़ेगी 30 सितंबर 2025 से पहले। अगर आप ये केवाईसी नहीं करते हो तो आपको 5,000 रुपए तक का यहां पे पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है और आपका डिन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको एक्टिवेट कराने के लिए 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। देन यू कांट फाइल एनी आरओसी फाइलिंग। अगर आपका एक बार डिन की केवाईसी नहीं होगी तो आप यहां पे अपना आरओसी का कोई भी फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मस्ट फाइल द डायरेक्ट DIR केवाईसी बाय प्रोवाइडिंग पैन प्लस आधार और साइनिंग योर ऑन डिजिटल सिग्नेचर। आजकल तो वेब बेस्ड केवाईसी भी आ रही है। अगर आपके एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कॉन्टैक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो आप वेब बेस्ड केवाईसी भी कर सकते हो, उसमें डीएससी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको टैक्स एडवाइजरी की सर्विसेज लेनी है अपने आरओसी के कंप्लाइंस कराने के लिए, जीएसटी के कंप्लाइंस कराने के लिए, तो हमसे कनेक्ट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैक्स एडवाइजरी देता है आपको एक्सक्लूसिव सर्विसेज फॉर स्टार्टअप्स, जिसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे ड्यू डेट पे कि ये कंप्लाइंस होना है, ये कंप्लाइंस होना है, और आप अपने कंप्लाइंस टाइमली पूरे करते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट
कर लेगी। दूसरा हमारा फॉर्म आता है ADT 1 और एनुअल जर्नल मीटिंग का फॉर्म। देखो क्या होता है, जब हमारी कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी के जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजों के लिए तो आप कोई मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। उसे जो हम अपॉइंट करते हैं उसे ADT 1 के थ्रू अपॉइंट करते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग बेसिकली हमारी होती है स्मॉल कंपनी में। ये केवल और केवल एक ना, देखो जब हमारी कोई लिस्टेड कंपनी होती है तो लिस्टेड कंपनियों की एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स वगैरह को मेल वगैरह भी जाती है। आपके पास मेल आती है कि हमारी AGM इस पार्टिकुलर कंपनी की इस डेट को इस टाइम को कंडक्ट होगी, किसी होटल में, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में। जैसे रिलायंस में AGM में मुकेश अंबानी खुद स्पीच देने आते हैं और रिलायंस के जितने भी अचीवमेंट है और पोटेंशियल चीजें हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन स्मॉल कंपनी में AGM आप ऑन पेपर ही एक कंप्लायंस पूरा कर सकते हो। कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स जितने भी AGM कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर्स का जितना भी चीजें हैं उनको इंटीमेट करते हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर होल्डर्स को बताते हैं। इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं ऑडिटर हमें कौन रखना है, डिविडेंड हमें शेयर होल्डर्स को पे करना है नहीं करना, मैनेजमेंट, CEO, CTO, CFO। अगर कोई स्टार्टअप ने CEO, CTO, CFO को अपॉइंट किया हुआ है तो आपको इन्हें रिम्यूनरेशन वगैरह कितना करना है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है AGM की? ड्यू डेट होती है विद इन द 6 मंथ ऑफ एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब विद इन द 6 मंथ ऑफ एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है तो इससे 6 मंथ से पहले पहले, लेकिन 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए आपकी AGM। यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन अप टू 3 मंथ बिफोर ड्यू डेट। आप MCA के थ्रू, ड्यू डेट के थ्रू AGM वहां पे वो कर सकते हो। ADT 1 हमारा बढ़ा जाता है फॉर्म अपॉइंटमेंट और ऑडिटर के केस में। आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट को अगर अपॉइंट कर रहे हो तो आप उनको ADT 1 के थ्रू अपॉइंट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा AGM और ADT 1 फॉर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमारा आता है AOC 4 फॉर्म होता है। AOC 4 बेसिकली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, ट्रेडिंग P&L अकाउंट हो गया, आपकी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनती है प्रॉपर। आपका ऑडिटर आपकी बैलेंस शीट बनाएगा, आपका टोटल प्रॉफिट निकालेगा, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो लॉस निकालेगा। बैलेंस शीट अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग एन AGM। तो AOC 4 फॉर्म कब फाइल होगा? AGM की लास्ट डेट क्या थी? या तो 30 सितंबर या 6 मंथ एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले। अब जो हमारी AGM, जिस दिन हमारी AGM हुई उसके 30 दिन के बाद, आपकी 30 दिन के अंदर अंदर उसके बाद आपकी यहां पे AOC 4 फॉर्म फाइल होगा। डेट होती है इसकी 30 अक्टूबर 2024 की रहेगी। अगर आप इसे नहीं फाइल करोगे 100 रुपए पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। ये पेनल्टी बहुत बड़ी अमाउंट में बैठ जाती है। तो एक बार कंप्लायंसेस के बारे में जान लो और थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रन करना इतना आसान नहीं है। आपने अगर बिजनेस नहीं करा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है आप कंप्लायंसेस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल AOC 4 के बाद हमारा आता है MGT 7 और 7A। एनुअल रिटर्न कंपनी की फाइल होती है। दिस रिटर्न कंटेन्स द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी शेयर होल्डर, डायरेक्टर, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी स्टैंड अलोन पोजीशन क्या है, उनके पास कितनी परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या क्या चल रही हैं कंपनी में, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, उनका डिन नंबर क्या हुआ है, ये हम MGT 7 के थ्रू फाइल करते हैं। ये भी आपका ऑडिटर ही प्रिपेयर करता है MGT 7। ड्यू डेट की MGT 7 की है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग। AOC 4 की थी विद इन 30 डेज, MGT 7 की है 60 डेज। ठीक है, अप्रोक्स ड्यू डेट 29 नवंबर हो जाती है अप्रोक्सीमेट। आफ्टर ड्यू डेट पेनल्टी 100 रुपए पर डे की पेनल्टी आपकी MGT 7 फॉर्म ना भरने की वजह से आपके ऊपर MCA करता है अप्लाई। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है, देखो अगर आपने देखो GST लिया हुआ है, ठीक है, तो GST में कंप्लाइंस क्या है? GST में अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है तो आपको मंथली
आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये वॉलंटरी भी आप मंथली कर सकते हो। 1.5 से CR से नीचे आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है जीएसटी। आपने जीएसटी कंप्लाइंस करा, अब आपको ये सब कंप्लाइंस करने के बाद इनकम टैक्स का भी कंप्लाइंस करना पड़ेगा। आपने जो भी चीजें एनुअल रिटर्न में फाइल करी हैं, एनुअल कंप्लाइंसेस में फाइल करी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी फर्निश करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका टर्नओवर 1 CR प्लस है, ठीक है, तो आपको टैक्स ऑडिट में भी जाना पड़ेगा। अब कई लोग के मन में, स्टार्टअप्स के मन में बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन आता है ये कि सर 3 करोड़ तक तो ऑडिट ही नहीं है। वो ऑडिट इंडिविजुअल में आप अगर 44 AD में जाते हो तो ऑडिट नहीं है, आप इंडिविजुअल बॉडी नहीं हो, आप हो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर आपकी कैश में भी ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा है, ठीक है, तो भी आपको ऑडिट कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। ऑडिट की लास्ट डेट हमारी होती है 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो टैक्स ऑडिट भी होगा, इनकम टैक्स रिटर्न भी हमारी फाइल होगी अगर आप एक प्रॉफिटेबल और एक टर्नओवर क्राइटेरिया को या टैक्स ऑडिट के क्राइटेरिया को कंप्लीट करने वाली कंपनी है। इसके बाद यहां पे हमारा ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी की टर्नओवर, और लिमिट ऑन टर्नओवर 10 करोड़ अगर बिजनेस डिजिटल है, नहीं तो 1 करोड़। मैंने बताया था ना कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। देखो, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हायर करना ही पड़ेगा। DIR 3 आप खुद से कर सकते हो अगर आपको वेब बेस्ड KYC करनी है, आप पहले से ही किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप DIR 3 अपना फाइल करते हो। अदरवाइज आपके जितने भी फॉर्म्स होते हैं सब पे CA के साइन होते हैं DSC के थ्रू। MGT 7, AOC 4, ADT 1 सब पे CA या CS के फॉर्म लगेंगे, साइन लगेंगे। अगर आप एवरेज कॉस्टिंग लेके चलो 10K से 15K आपका खर्चा एनुअल कंप्लाइंसेस में आता ही आता है अगर यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं होता। टैक्स ऑडिट अगर होता है तो फीस बढ़ भी जाती है, वो अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर होता है। अगर आप इन सब कंप्लाइंसेस में बीच में आ रहे हो कहीं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पे टैक्स एडवाइजरी आपको सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है, चाहे टैक्स ऑडिट है, लीगल कंप्लाइंसेस है, स्टार्टअप से रिलेटेड, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंसेस, तो ये सारी सर्विसेज टैक्स एडवाइजरी आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये थे गाइस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लाइंसेस। आपकी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो कंप्लाइंसेस यही रहेंगे। लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी के भी कंप्लाइंस हमें करने पड़ते हैं, लेकिन अभी आपको IPO लाना बाकी है, तो हम बात करेंगे लिस्टेड कंपनी के कंप्लाइंसेस के बारे में भी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।